बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम लास्ट चैप्टर है 9 उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कंक्रीट का छत है जिसकी मोटाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। The temperature inside the house 15, outside the house 35। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये हाउस समझ लें। यहाँ से देखें कि ये जो मैंने मोटाई बनाई है ना, ये थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ये रूफ, ये छत की मोटाई 20 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना है 200। अब यहाँ से इनसाइड द टेम्परेचर 15 सेल्सियस, आउटसाइड कितना है 35 सेल्सियस। आपने ये फाइंड करना है कि फाइंड द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। अब यहाँ पे ये है कि जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से किधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, लो टेम्परेचर की तरफ। लेकिन ये टेम्परेचर यहाँ नहीं कंडक्ट कर रहा है। ये वो पूछ रहे हैं कि ये जो छत है, घर की छत, यानी कितनी मोटाई है 20, यहाँ से कितना कंडक्ट करेगा टेम्परेचर, यानी किस रेट से अंदर आएगा। तो यहाँ पे कि फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ, द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट। अब हर एक की वाटर की जो है ना के की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो कंक्रीट की जो है के की वैल्यू वो 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने, हम दोबारा एक दफ़ा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि एक हाउस है, इनसाइड टेम्परेचर 15 है, आउटसाइड 35 है, छत की जो मोटाई है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो छत का उन्होंने एरिया बताया, रूफ का एरिया बताया वो 200 मीटर स्क्वायर है। वो पूछ रहे हैं कि किस रेट से थर्मल एनर्जी, किस रेट से हीट छत से कंडक्ट होके अंदर आएगी। अंदर आएगी क्यों कि जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से उसने लो टेम्परेचर की तरफ जाना है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि T1 किसको रखना है और T2 किसको रखना है। देखिए हमारे पास जो के का फार्मूला है या थर्मल एनर्जी का फार्मूला है वो क्या है, उसमें T1 माइनस T2 यूज़ हुआ है। तो आप ऐसा करें कि अगर बाहर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको T1 रख दो, अगर अंदर की तरफ है तो उसको T1 रख दो, यानी बड़े टेम्परेचर को T1 रख दो। अगर हम ऐसे सोचे समझे बगैर इसको छोटे को T1 रख दें तो वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप ऐसा करें कि जो आपके पास वैल्यू बड़ी है उसको आप T1 यूज़ कर लें। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि थिकनेस ऑफ रूफ, जिसको एल से शो करेंगे, 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, हमने किस बेस वैल्यू में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मीटर। अब हमारा सेकंड क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रूफ, वो क्या था 200 मीटर स्क्वायर। अब जो हमें गिवन है आप गिवन डाटा में लिख लें, और छोटा सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा, सिर्फ आप उसमें वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर लें। दोनों क्वेश्चन समझ लें कि सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए आगे क्या था कि टेम्परेचर आउटसाइड कितना है T1। ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप T1 किसको लेंगे, जो क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू होगी उसको T1 रख लें। हमें दिया हुआ है सेल्सियस में, हमने करना है केल्विन में। अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जाएं तो 273 प्लस करते हैं। अगर हमें केल्विन में गिवन है, हमने सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करते हैं। तो T1 35, 273 प्लस किया 308 केल्विन आ गया। टेम्परेचर इनसाइड द हाउस T2, और T2 किसके बराबर था 15 सेल्सियस, 273 प्लस 288 केल्विन। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या था, चेंज ऑफ टेम्परेचर था यानी T1 माइनस T2। हमने क्या करना है, चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई है T1 माइनस T2 को करेंगे तो 308 केल्विन माइनस का 288। अब हमारे पास आंसर आया 20 केल्विन। और हमें कंक्रीट की वैल्यू ऑफ के जो है वो दी हुई थी, वो क्या थी 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। हमने फाइंड किया करना है। इतना लंबा गिवन डेटा तो हो गया। लंबा क्या था, एक हमें रूफ की मोटाई दी हुई है,
एक हमें उसका एरिया दिया हुआ है, इनसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है, आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है। हमने उसका क्या फाइंड किया, चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कितना दोनों में फ़र्क है। उसके बाद के की वैल्यू गिवन है, ये आपने सारा मेंशन करना है गिवन डाटा में। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये फार्मूला आपने याद करना है। और जहाँ पे रेट का जिक्र आ जाए आपके दिमाग में जाए कि नीचे हम टी की वैल्यू लगानी है हमने, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमने फाइंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू बाई टी इज इक्वल टू दिस, ये फार्मूला है, एरिया चेंज ऑफ टेम्परेचर किस में, केल्विन में, डिवाइडेड बाय लेंथ। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन हमारी है, ये एरिया क्या था 200 मीटर, चेंज ऑफ टेम्परेचर 20 केल्विन और के की वैल्यू 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन, लेंथ 0.2 मीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई है 13,000 जूल्स पर सेकेंड। ये हमारा क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया करना था। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, hence the thermal energy will be conducted through the roof at the rate of 13,000 joules per second। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, समझिए कि ये फार्मूला लगना है, सेम चीज़ है, वहाँ कंडक्ट हो रही थी रूफ से और यहाँ कंडक्ट होगी विंडो से। अब उसके बाद एक और डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, कि वहाँ क्या था कि हमें एरिया गिवन था, उन्होंने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दे दिया था, और यहाँ क्या है कि उन्होंने विंडो की लेंथ और विड्थ अलग दी है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सेम है। उसमें फाइंड करना था रेट ऑफ फ्लो, इसमें सिर्फ फाइंड करनी है थर्मल एनर्जी, ठीक। तो क्या होगा, जब फार्मूला लगाएंगे तो टी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम पहले क्वेश्चन की तरह। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज लॉस्ट in an hour through a glass window measuring 2 meter by 2.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे उस ग्लास विंडो को उन्होंने क्या दिया, लेंथ और विड्थ दे दिया है 2 और 2.5, व्हेन इनसाइड टेम्परेचर 25 एंड आउटसाइड 5। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बाहर 35 था, अंदर 15 था, तो क्या होना था, अंदर से बाहर हीट आएगी। इसमें क्या होगा कि बाहर इन, अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में बाहर ज़्यादा था तो बाहर से अंदर आई थी, अब इसमें क्या है, इनसाइड अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगी। जाहिर है जहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे दूसरी तरफ जाना है। कब तक जाना है, जब तक दोनों इक्वल नहीं होते। Inside temperature 25, outside 5, the thickness of glass कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ के, गिलास की क्या है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि अब यहाँ टेम्परेचर अंदर ज़्यादा है तो कहाँ हीट जाएगी, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है उसके दूसरी तरफ, अब अंदर से बाहर जाएगी, ठीक। उसके बाद हम T1 किसको यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा टेम्परेचर है। तो सोल्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरह, पहले हमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है कि के की वैल्यू दी हुई है किसकी, ग्लास की। उसके बाद एरिया क्या है, हमने खुद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आ गया। टाइम कितना है 1 आवर, और आपने यहाँ पे चेंज करना है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इनसाइड टेम्परेचर T1 आपने पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी क्या करना है, केल्विन में चेंज कर लेना है कि T1 25 है तो 273 प्लस किया तो क्या आया 298। T2 क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 273 प्लस करेंगे तो केल्विन में चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 माइनस किया 20 केल्विन। थिकनेस उसकी दी हुई थी 0.8 सेंटीमीटर, ये 0.8 सेंटीमीटर है तो हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। जब हम 100 से डिवाइड किया तो हमारा आया 0.008 मीटर। हमने फाइंड करना है जी, उसमें फाइंड करना था पहले क्वेश्चन में, बार बार पहले क्वेश्चन का जिक्र कर रही हूँ ताकि 2 क्वेश्चन है,
एग्जाम्पल भी इन्हीं की तरह है। तो आपको पता चले कि यहाँ जहाँ पे आपने फाइंड करना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो वहाँ पे क्यू बाई टी रहेगा, जहाँ पे सिर्फ आएगी कि क्या फाइंड करें, अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितनी कंडक्ट होगी। तो आपने क्या करना है, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाना, फार्मूला वही है। अब हम लिखेंगे, पहले क्या था, क्यू बाई टी था, अब क्यू इज इक्वल टू, सिर्फ हमने थर्मल एनर्जी को करना, रेट ऑफ फ्लो नहीं करना, ठीक है। तो टी इधर मल्टीप्लाई होगा, सबकी वैल्यू लगा दें बाय पुटिंग वैल्यूज। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारा आंसर देखें कि टी की वैल्यू 36 सेकेंड थी, के की वैल्यू 0.8, एरिया हमारा था 5, चेंज ऑफ टेम्परेचर हमारा 20, एल की वैल्यू हमारी जब हम मीटर में चेंज की थी तो 0.008। यहाँ सारा कैलकुलेशन करें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर ये आ गया। अब ये क्या है, जूल्स। अब देखें कि अब यहाँ हमारा पॉइंट किधर है, लास्ट में। इसको हमने यहाँ से उठाया और कितनी वैल्यू इधर लेके आए हैं, 7। तो यहाँ हम लिखा 3.6 10⁻⁷ जूल्स। कितनी हीट कंडक्ट हुई, ये रेट ऑफ फ्लो नहीं है, हीट ओनली। तो 3.6 10⁻⁷। तो रिजल्ट क्या है, द रिक्वायर्ड हीट लॉस इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो इज 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जूल्स। तो ये हमारा 9th चैप्टर था, इसके टोटल 2 क्वेश्चन थे जो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।